हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वेबिनार। मेरा नाम अमित मौर्य है और मैं वेबिनार स्टार्ट करने वाला। ये बेसिकली वेबिनार बेसिक टॉपिक है बिगनर के लिए, जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक मालूम नहीं है और दे वांटेड टू इन्वेस्ट इन द मार्केट। तो बेसिकली क्या होता है, तो वैसे हम बहुत सारे वेबिनार ऑर्गेनाइज करते हैं और उसी के लिए आज का वेबिनार है। तो इसमें हम बेसिक फंडा बताएंगे कैसे स्टॉक मार्केट वर्क करता है और क्या क्या होता है, तो जिससे आपको फेयर आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से मार्केट चलता है और किस तरह से हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो अभी हम वेबिनार स्टार्ट करते हैं। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन, आप लोगों ने वेट किया। तो पहला, जब भी मतलब क्या होता है शेयर, मतलब स्टॉक मार्केट क्या होता है, क्या है? तो बेसिकली शेयर होता है, जो शेयर होते हैं हम खरीदते हैं और बेचते हैं। शेयर क्या होता है, एक हिस्सेदारी होती है। जैसे कि आपकी कोई कंपनी है, आप चालू कर रहे हो अपना बिजनेस, आपने चालू किया अपनी कंपनी का बिजनेस, आपने उसमें 100 रुपए लगाया, ठीक है। और 100 रुपए लगाने के बाद आपको, आप बिजनेस कर रहे हो, आप प्रॉफिट कर रहे हो, सडनली आपको और बढ़ाना है बिजनेस, तो और उसको पैसे की जरूरत है। जैसे पैसे के लिए मतलब मशीन डालना है, फॉर एग्जांपल अगर टेक्सटाइल मिल है या जमीन लेने है और फैक्ट्री डालना है, तो उसके लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है। आपका पैसा नहीं उतना, ठीक है। आपने 100 रुपए से चालू किया तो 100 रुपए की और रिक्वायरमेट है। तो आप क्या करोगे, आपके रिलेटिव से मांगोगे, आपके फ्रेंड से मांगोगे, राइट। तो उससे मांग के आप 100 रुपए जमा कर दोगे और 200 रुपए आपका है और 100 रुपए उनका रहेगा। फिर आप बिजनेस चालू करोगे और आपको जो भी प्रॉफिट होगा, आपका 50% पार्टनरशिप हो गया कि 200 रुपए का बिजनेस है, तो उसमें 100 रुपए आपने लगाया, 100 रुपए आपके रिलेटिव फ्रेंड्स ने लगाया। तो उस हिसाब से 50-50% पार्टनरशिप, और जो भी कमाओगे तो बोलोगे भाई जो भी कमाऊंगा तो मैं आप लोग को दे दूंगा, जिसने जो डाला 10 डाला, 20 डाला, 30 डाला, उस हिसाब से आपके रेशियो के हिसाब से दे दूंगा। तो उस तरह से बिजनेस होता है। लेकिन ये छोटे बिजनेस के लिए होता है। लेकिन आपको जब 200, 300, 400, 500, 600 करोड़ की जरूरत पड़ती है, तो आप कहां से लाओगे? तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको पब्लिक के पास जाना पड़ता है। आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव तो नहीं देने वाले ना। तो आप क्या करोगे, पब्लिक को बोलोगे कि भाई पब्लिक, मुझे पैसा दो, आपको जितना जितना आपके हिसाब से देना है आप दे दो, और मैं इतना पैसा इकट्ठा करूंगा और उससे बिजनेस स्टार्ट करूंगा और फिर मैं आपको दूंगा, राइट। तो वही शेयर होता है। तो उससे क्या होता है, उसको एक प्लेटफॉर्म बोलते हैं, जैसे कि एनएससी और बीएससी। वहां पे आपका शेयर ट्रेड होता है। तो वहां से हम आईपीओ के थ्रू पैसा उठाते हैं। हम बोलते हैं लोगों को, देखो हमारे बिजनेस है, हमारा चला रहा हूँ और हमको और एक्सपांड करना है बिजनेस को, तो हमको पैसे की जरूरत है। तो हम आईपीओ लाते हैं, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। उससे बताते हैं, आईपीओ के थ्रू बताते हैं कि भाई देखो पब्लिक में हम अपना शेयर बेच रहे हैं और आप ले लो, आप हिस्सेदार बन जाओ और मुझे पैसा मिल जाएगा और मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा और एक्स्ट्रा बढ़ाऊंगा। तो उस तरह से बिजनेस होता है। उसमें आपको स्टेक मिल जाता है 2%, 3%, जितना है, बहुत कम, जितना हो सके उतना आपको मिलता है। आपके हिसाब से आप ले लेते हो शेयर के हिसाब से। तो इस तरह से, और वो शेयर जब ले लेते हो तो आपको बेचना भी होता है, खरीदना भी होता है। तो कहाँ पे होता है वो? एनएससी और बीएससी एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, मतलब एक एक्सचेंज है। वहां पे आप अपना शेयर बेच सकते हो और खरीद सकते हो। किसके थ्रू? डीमेट अकाउंट, ब्रोकर के थ्रू। जैसे एंजल ब्रोकिंग ब्रोकर है, तो आपका डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलता है और उस डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट के हिसाब से आप अपना शेयर वहां से डीमेट एक जैसे बैंक अकाउंट होता है, आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, वैसे डीमेट अकाउंट ऐसा होता है कि वहां पे आपको शेयर्स रखने और निकालने की जरूरत होती है। शेयर आपका जैसे बैंक अकाउंट में जमा होता है पैसा, वैसे डीमेट अकाउंट में आपका शेयर जमा होता है। और ट्रेडिंग आप करते हो एंजल ब्रोकिंग की वेबसाइट से, और आप जब खरीदते हो तो आपका डीमेट अकाउंट में चला जाता है, आप बेचते हो तो डीमेट अकाउंट से निकल जाता है और आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। उस तरह से ये ट्रेडिंग होता है और वो एक्सचेंज कराता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है, इस तरह से मार्केट चलता है। आप कोई भी हो, इंडिया एनआरआई, इंडियन हो, एनआरआई हो, एचयूएल, हिंदुस्तान, मतलब आप एनआरआई हो, इंडियन हो या डोमेस्टिक कॉर्पोरेट हो, सब लोग ट्रेड कर सकते हैं। और जो मार्केट होता है, बोलते सुने होंगे बियर मार्केट, बुल मार्केट। बियर मार्केट में तो जब मार्केट कंटिन्यूसली गिरते रहता है, उसको बियर मार्केट बोलते हैं कि हाँ मार्केट अब गिर रहा है, सेंसेक्स में गिरावट आ गई है तो मार्केट गिर रहा है, तो उसको बियर मार्केट बोलते हैं। और बुल मार्केट मतलब क्या होता है, जब मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाता है उसको बुल मार्केट बोलते हैं कि हाँ मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, तेजी है। और बियर मार्केट मतलब मंदी है, ऐसा बोलते हैं। और मार्केट कैप क्या होता है? मार्केट कैप क्या बेसिकली क्या होता है, जैसे कंपनी होती है, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, सुना होगा आप लोगों ने अगर। तो स्मॉल कैप का मतलब क्या था कि जैसे भी कोई भी कंपनी है, आपने उसका वैल्यूएशन, अगर मार्केट का वैल्यूएशन, नंबर ऑफ शेयर जो है मार्केट का, और उसके नंबर ऑफ शेयर कितने, उसका प्राइस कितने भाव चल रहे हैं शेयर के, उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कंपनी की कीमत मालूम पड़ती है कि मेरी कीमत, कंपनी की कीमत 1000 करोड़ है, 500 करोड़ है, 600 करोड़ है, 300 करोड़ है, 10,000 करोड़ है। जैसे जैसे कंपनी की कीमत होगी वैसे से डिसाइड करते हैं। अगर समझ लो कोई कंपनी की कीमत 5,000 करोड़ से नीचे है, 4,000, 3,000, 2,000, 100, 300, 400 करोड़ की कीमत है बिजनेस की, तो वो स्मॉल कैप कहलाता है। और मार्केट मिड कैप मतलब जो
बोलते हैं जो 5,000 से 20,000 करोड़ के बीच में है उसको मिड कैप कंपनी बोलते हैं, मीडियम साइज की कंपनी बोलते हैं। लार्ज कैप मतलब लार्ज कंपनी बोलते हैं उसको, 20,000 करोड़ के ऊपर होगा तो उसको लार्ज कैप बोलते हैं। जैसे रिलायंस हो गया, टाटा की TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, लार्ज कैप कंपनी, उसको लार्ज कैप बोलते हैं। दोस्तों इन्वेस्टमेंट अपन स्टॉक मार्केट में करते ही है, लेकिन बहुत सारे वैरायटी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। जैसे फिक्स डिपॉजिट कर लिया बैंक में जाके, बॉन्ड खरीद लिया, गोल्ड खरीद लिया, स्टॉक मतलब इक्विटी मार्केट में स्टॉक खरीद लिया, इस तरह का इन्वेस्टमेंट है। म्यूचुअल फंड मतलब आप म्यूचुअल फंड मतलब क्या होता है कि फंड मैनेजर आपका स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे आपके बिहाफ में, पैसा लेंगे और आपका इन्वेस्ट करेंगे, आपको रिटर्न देंगे और उसमें आपका कमीशन लेंगे। तो म्यूचुअल फंड होता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट कर लिया, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में इन्वेस्ट कर लिया, नेशनल पेंशन स्कीम, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर लिया। तो इस तरह का इंडिया में बहुत सारे मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स है। अब क्या होता है कि जैसे कि अगर आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो किस फॉर्म में कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। देखो एक तो डायरेक्ट इक्विटी, आपने अकाउंट डीमेट अकाउंट खोल लिया एंजल के साथ या किसी ब्रोकर के साथ, और वहां पे आपका डीमेट आपने पैसे जमा कर लिया तो आपका डीमेट अकाउंट बैंक से लिंक हो गया और वहां से आपने ट्रेड कर लिया, ठीक है। वो आपका डायरेक्ट इक्विटी आप खुद अपने हिसाब से ले रहे हो, बेच रहे हो, उस तरह से ट्रेड करते हो। दूसरा आपको वो लगता है कि आप इतना एफिशिएंट नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, आपको मार्केट का मालूम नहीं है, तो आपने किसी अच्छे म्यूचुअल फंड को दे दिया पैसा, तो म्यूचुअल फंड आपका इन्वेस्ट करेगा। आप मंथली मंथली उसको SIP दे दो या लमसम अमाउंट डाल दो, या मंथली SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, उसमें 5,000 2,000 या 3,000 हम मंथली डिसाइड करो, 500 600 1,000 रुपया जो आपका कैपेसिटी है आपने डिसाइड कर लिया, आपने डाल दिया, ठीक है। और लमसम में कैसा हो गया, लमसम में ये हो गया कि आपने एक साथ में ही 1 लाख डाल दिया, 1.5 लाख डाल दिया और इन्वेस्ट छोड़ दिया। और ELS में इन्वेस्ट करते हो, हर साल ELS में इन्वेस्ट करोगे तो उसके ऊपर आपको 3 साल का लॉकिंग पीरियड है, 3 साल से पहले पैसा निकाल नहीं सकते हो, लेकिन उसमें आपको टैक्स एग्जम्पशन मिलता है, तो वही इक्विटी होता है। तो इस तरह से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, डायरेक्ट कर सकते हो। और थर्ड है PMS। PMS क्या होता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। यहाँ बहुत सारे कंपनीज है जो प्राइवेट कंपनी है, उनके लाइसेंस होते हैं और आपके पास समझो 40,000 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ बड़ा अमाउंट है और आपको इन्वेस्ट करना है PMS में, तो PMS में भी फंड मैनेजर होते हैं और वो 1,000 करोड़ 500 करोड़ 600 करोड़ के पूल करते हैं अमाउंट, मतलब उनका इतना बड़ा साइज होता है और उसमें कम से कम मिनिमम टिकट साइज 50 करोड़ से ऊपर 50 लाख से ऊपर लेते हैं। आपके 50 लाख के ऊपर आप PMS ले लो, उनको फीस दे दो, आपका पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे और आपका रिटर्न ला के देंगे, आपके बिहाफ में काम करेंगे, तो वो PMS हो गया। और डेरिवेटिव का भी ऑप्शन है, जैसे कि इक्विटी, करेंसी, कमोडिटी, आप ऑप्शंस में, फॉरवर्ड में, ये सब में ट्रेड कर सकते हो। तो इस तरह से ये प्लेटफॉर्म है, इस तरह से मतलब डिफरेंट टाइप से इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब 2 तरह से इन्वेस्टमेंट पैटर्न होता है मोस्टली इंडिया में या ग्लोबली। 2 ही चीज होता है, एक तो क्या होता है कि आप फंडामेंटल होता है और एक दूसरा टेक्निकल होता है। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, फंडामेंटल मतलब कि जिसमें हम स्टडी करते हैं कंपनी के बारे में, स्टॉक के बारे में, हर चीज एंगल स्टडी करते हैं, मैं आगे बताऊंगा आपको। उसमें हम स्टडी करते हैं और उससे हम फाइंड आउट करते हैं स्टॉक कैसा है और उसका वैल्यू निकालते हैं और उसको इन्वेस्ट करते हैं। वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है कि 2 साल 3 साल 4 साल का स्ट्रैटेजी होता है, क्योंकि बिजनेस 10 दिन में 15 दिन में 1 महीने में चेंज नहीं होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा बिजनेस हमने डिसाइड किया था कैसे जा रहा है, वो सबसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं। और टेक्निकल, आप नीचे चार्ट देख सकते हो। टेक्निकल मतलब चार्ट देखे कि हाँ भाई हर बार ये स्टॉक इतना नीचे जा रहा है, वहां से बाउंस आ रहा है, हर बार नीचे जा रहा है, बाउंस आ रहा है, तो उस तरह से एक पैटर्न आता है कि भाई ये 100 रुपए का स्टॉक है, 50 रुपए आता है, 50 से वापस बाउंस करता है, फिर 100 वापस 50 जाता है, फिर बाउंस करता है, तो आप समझ जाते हैं हर बार 50 के पास वापस यहाँ पे खरीदारी होती है, उछाल होता है, तो हम यहाँ 50 आएगा तो हम ले सकते हैं एक स्टॉप लॉस सर। तो उसको बोलते हैं स्टॉप लॉस, मतलब कि एक सर्टेन प्राइस से नीचे गया तो अपने लॉस बुक करके बेच देंगे अगर नहीं हुआ ऊपर की तरफ। तो एक टेक्निकल कॉल में शॉर्ट टर्म होता है, 3 महीना 10 दिन 1 दिन इंट्राडे, आज का आज लिया आज बेच दिया, तो इस तरह स्ट्रेटेजी होती है। तो टेक्निकल और फंडामेंटल 2 तरह से इन्वेस्ट करते हैं और 2 तरह से रिसर्च होता है स्टॉक का। अब जैसे कि क्या की पॉइंटर है लॉन्ग टर्म के लिए, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है तो आपको फाइनेंशियल देखना पड़ेगा, कंपनी का इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ये सब चीज देखना पड़ेगा। जैसे कि आप कोई भी कंपनी लेते हो और मैनेजमेंट कैसा है, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट मतलब जो चला रहा है वो कंपनी कैसा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब मैनेजमेंट ने कोई चीटिंग मीटिंग तो नहीं किया, चोर तो नहीं है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज तो नहीं है, वो चीज देखते हो। फिर टाइमिंग देखते हो वैल्यूएशन का, फिर ग्लोबली कुछ मार्केट के ऊपर न्यूज आ रहा है उससे मार्केट खराब हो गया, तो ये सब चीज देख के हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं। समझ लो ग्लोबल मार्केट खराब है, कुछ ग्लोबल मार्केट में क्राइसिस आ गया, US में या यूरोप में
तो वहां पे क्राइसिस आएगा तो यहाँ पे पैसा नहीं आएगा, ओवरऑल वहां का मार्केट सब्स्टिट्यूट रहेगा तो इंडिया का मार्केट भी चलेगा नहीं, तो तभी उस समय इन्वेस्ट करना थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा। टाइमिंग मतलब हायर वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट करोगे, चढ़ के लोगे, बाद में स्टॉक नीचे चला जाएगा, तो भी टाइमिंग भी मैटर करता है। क्वालिटी ऑफ स्टॉक मतलब देखो, जैसे कि आपको भी समझ लो, फॉर एग्जांपल आप कोई दुकान लेना चाहते हो और वो दुकान मिल्क की है, केक शॉप है, राइट? तो आप क्या करोगे, आप केक शॉप, जो केक शॉप है वहां पे अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपको लेना, तो आप देखोगे कि आजू बाजू में और कितने केक शॉप, आप चैनल चेक करोगे कि भाई आजू बाजू दूर में एकदम अलग है कि आजू बाजू 4 दुकान और हैं, तो उससे आपका धंधा नहीं हुआ। और देखोगे हिस्टोरिकली इसमें कितना गल्ला है, बोलते हैं ना हर महीने में कितना कमा रहा है, रोज कितना कमा रहा है, तो वो सब चेक करो। उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं कि भाई कंपनी कितना कमा रही है, कंपनी कितना मतलब प्रॉफिट कर रही है हर दिन का, हर साल का, महीने का, और किस तरह से 5 साल 6 साल 8 साल से कितना फाइनेंशियल अच्छा है, इसका इनकम स्टेटमेंट कैसा है, बैलेंस शीट कैसा है, कर्जा तो नहीं कंपनी के ऊपर कि, और कंपनी कैसे ग्रो कर रही है, वो सब चीज देखोगे। मैनेजमेंट मतलब अच्छा है, एक्सपर्ट है, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, समझदार है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करोगे, चीटिंग है कि नहीं है। तो इस तरह से क्वालिटी ऑफ स्टॉक देखा जाता है, इस तरह से ओवरऑल रिसर्च किया जाता है कि कंपनी कैसे हो सकती है आगे जाके, ये सब के बेस पे फिर हम डिसाइड करते हैं कि इसको इतना सा वैल्यू होता है और हम 2 साल 1.5 साल 3 साल इन्वेस्ट करेंगे, तो उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और टेक्निकल जैसे मैंने बता दिया आपको कि चार्ट देख के इन्वेस्ट करते हैं। अभी एक जस्ट एक निफ्टी का वैल्यूएशन दिया, फॉर एग्जांपल प्राइस टू वैल्यू है, समझ लो जब निफ्टी का एक कभी 7 पे चला है, यहाँ पे अगर देखोगे तो 7 पे चला है, और आज मतलब यहाँ पे देखोगे 2008 से लेकर 9 में 2.2x निफ्टी का प्राइस टू बुक वैल्यू आ गया था। एक वैल्यूएशन बोलते हैं 2.2x, कभी नहीं सीखा आज के टॉपिक में तो नहीं, नेक्स्ट टॉपिक में कभी सिखाएंगे कि प्राइस टू बुक वैल्यू क्या होता है। 2.2 नीचे आ गया है, मतलब कि बहुत लोवेस्ट आ गया, तो आपने यहाँ पे खरीद लिया। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो ये मतलब लेटेस्ट ईयर का है, मतलब ऑलमोस्ट इसके आगे का ईयर का है, तो आगे के ईयर में भी देखो मार्केट बहुत भाग चुका है, लेकिन जब 2.2 वैल्यूएशन आया तो वहां से मार्केट भागा है। तो लेकिन हिस्टोरिकल 2.2 वैल्यूएशन लो था और हमने देखा कि 2.2 लो वैल्यूएशन पे आ गया, तो हम खरीदते हैं मार्केट, और खरीदे तो स्टॉक मार्केट चलने लगा, मार्केट चलेगा तो स्टॉक चलेगा। तो इस तरह से टाइमिंग मैटर करता है। अगर आपने ऊपर के प्राइस पे ले लिया, हाँ आज मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, हमने आपने देखा नहीं और ऊपर के प्राइस में लिया, स्टॉक में न्यूज खराब आ गया और मार्केट गिर गया, तो आपका तो लॉस हो गया ना। यहाँ पे लिया था और यहाँ पे लॉस हो गया। इसके लिए सही प्राइस पे लेना बहुत जरूरी है। ये क्या है, फेयर वैल्यू है, और आगे प्राइस बढ़ेगा स्टॉक का, मार्केट का, तो वो सब चीज का ध्यान देना जरूरी है। अब इन्वेस्ट करना में एक बेसिक रूल है भाई, कि अगर जब भी मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, तो मैं तो बोलूंगा कि आप अगर बिगनर हो, आपको स्टॉक मार्केट के बारे में मालूम नहीं है, तो आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करो, राइट? अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करोगे, जैसे कि आप अगर फॉर एग्जांपल, पहला तो आपको मालूम नहीं कि लो प्राइस कहाँ पे होने वाला है, ये लो है तो लो के बाद भी और नीचे गिर सकता है मार्केट, और भी नीचे गिर सकता है, तो हमको मालूम नहीं लो कहाँ पे, राइट? हम लो पकड़ नहीं सकते, और कोई भी लो पकड़ना मुश्किल है कि बॉटम कितना इंडिया मतलब कितना करेक्शन का यहाँ से रुक जाएगा और यहाँ से बढ़ेगा, किसी को मालूम नहीं। कोई भगवान नहीं, कोई बोलता है कि मुझे मालूम है तो भगवान ही है, और वो झूठ ही बोल रहा है। कोई किसी को भी मालूम नहीं, 10 साल से मार्केट में हूँ, 10-12 साल से मुझे भी मालूम नहीं पड़ेगा किसी को कि बॉटम क्या है। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी है कि आप क्या करो कि मार्केट कहीं पे गिरे, आप डिसाइड कर लो कि हम को एक साथ में पैसा नहीं डालूंगा, मैं थोड़ा हर महीने में 1000 रुपए डालूंगा, 10,000 डालना है तो मैं एक साथ में 10,000 नहीं डालूंगा, 10 महीने में डालूंगा 1000 करके। तो कोई मेरे को हायर प्राइस मिलेगा, कोई लोअर प्राइस मिलेगा, कोई हायर मिलेगा, कोई लोअर मिलेगा, तो एवरेज एक लोअर प्राइस मिल जाएगा मुझे, समझ रहे हो ना? मार्केट का एक लोअर प्राइस मिलेगा, और जब भागेगा तो मुझे उसका बेनिफिट मिलेगा, समझ रहे हो ना? तो वो एक बहुत जरूरी है। और इन्वेस्टमेंट करो तो छोटे समय के लिए, एटलीस्ट 3 साल के लिए करो जो भी पैसा, और वो पैसा सोचो कि लंबे समय के लिए है। ऐसा सोचो मत कि जो अभी इनिशियली 6 महीने में रिक्वायरमेंट है तो मैं मार्केट में डाल दिया, बाद में 6 महीने के बाद निकल जाए, ऐसा मत करना कभी भी गलती। अगर आपको लगता है 2-3 साल तक मैं पैसा को छूंगा नहीं, वो जरूरत नहीं, तब मार्केट में डालो सही स्ट्रेटेजी में, और 3 साल के बाद निकालो, या 4-5 साल आइडियल है, तो अच्छा पैसा मिलता है, तो आपका पैसा डबल हो जाएगा और अच्छा रिटर्न आएगा, समझ रहे हो? आप ट्रेडिंग करने के लिए जाओगे 6 महीना 3 महीना निकाल दूंगा, बाद में तो अपना काम कर लूंगा, तो दैट इज अ रॉन्ग स्ट्रेटेजी, ऐसा कभी मत करना। और कभी भी स्टॉक करो तो डाइवर्सिफाइड सेक्टर में करो, एक स्टॉक मल्टीपल सेक्टर में करो और मल्टीपल स्टॉक में करो। एक दो स्टॉक में एक्सपोजर पूरा मत दो। अगर 1 लाख इन्वेस्ट करना है या 1 करोड़ इन्वेस्ट करना है तो 2 स्टॉक में ले लिया, ऐसा मत करो, क्योंकि अगर आपका सही गया तो सही गया, खराब गया तो पूरा रॉन्ग हो जाएगा, समझ रहे हो? इसके लिए 10 स्टॉक में डालोगे तो कोई स्टॉक ऊपर जाएगा, कोई स्टॉक नीचे जाएगा, तो ब्लेंडेड आपको रिटर्न मिलेगा। तो वही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि मतलब आप लमसम मत डालो, धीरे धीरे करके डालो, और लंबे समय के लिए डालो, और स्टॉक को डाइवर्सिफाइड करो, मल्टीपल स्टॉक डाल लो, 4 10 12 15 स्टॉक लो, ना कि 1-2 स्टॉक में इन्वेस्ट करो। ये मेरा एक बेसिक रूल था, और आगे भी बहुत सारे हम टॉपिक कवर करते हैं। और अगर आप कोई भी इन्वेस्ट करता है मार्केट में, तो मैं 1-2 स्टॉक दूंगा जो मुझे अच्छा लगता है,
वो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं हॉकिंस कुकर। ये कंपनी कुकर बनाती है, हॉकिंस बहुत बड़ा ब्रांड नेम है। कंटिन्यूसली ये कंपनी टीटी के प्रेसिस जो उसका सामने कॉम्पिटिटर उससे अच्छा आउट परफॉर्म कर रही है, हर साल से अच्छा नंबर ला रही है, उससे बेटर नंबर ला रही है। और सडनली पहले इस इंडस्ट्री में 5 से 6% ग्रोथ हुआ करता था, अब इंडस्ट्री का ग्रोथ बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि इस कंपनी का कुकिंग गैस ये जो पहले इंडिया में आज से 2014-13 में पेनेट्रेशन लेवल मतलब बोलते ना जो सिलेंडर पे चूल्हा पे कौन खाना बनाता था, हार्डली 100 में से इंडिया में 100 में से 50 लोग ही बनाते थे। 50 लोग लकड़ी वकड़ी कोयले वोयले पे बनाते थे। लेकिन जब से मोदी ने उज्ज्वला स्कीम चलाई है उसकी वजह से पेनेट्रेशन हुआ है घर घर में, और अब जाके ऑलमोस्ट मोर देन 95% पेनेट्रेशन हो चुका है। मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो सकते हैं 100% लोग चूल्हा यूज करते हैं ऑलमोस्ट। तो मतलब 95% तो 95-96% श्योर है कि उतने लोग यूज करते हैं। कहाँ 50 4 साल पहले और आज 95%। तो मतलब जो लोग चूल्हा सिलेंडर यूज करते हैं उनको कुकर की जरूरत पड़ती है ना, बड़ा लेकिन लोअर साइज की लोअर टिकट साइज का कुकर की जरूरत तो पड़ती है, लोग यूज ही कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है मतलब कि इससे ये हो गया है कि डिमांड बढ़ गया। पहले जहाँ 5-6% इंडस्ट्री ग्रोथ करता था आज 9-10% इंडस्ट्री ग्रोथ कर रहा है। तो ओवरऑल वहां पे ग्रोथ दिख रही है, तो वो अच्छा है। और प्लस कोविड के बाद लोग घर में रह रहे हैं, बाहर खाना कम खा रहे हैं तो घर से बना रहे हैं, तो वहां पे भी डिमांड आ गया है। और कंपनी का स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, कैश फ्लो अच्छा है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, तो ये स्टॉक और प्रोडक्ट अच्छा है, ब्रांड अच्छा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, इसके लिए स्टॉक अच्छा लगता है। स्टॉक चला भी है, थोड़ा कुछ करेक्शन आता है 5-10% तो ये स्टॉक ले सकते हो, अच्छा है लंबे समय के लिए। और रेडिको खैतान ये कंपनी एक लिकर बनाती है, वाइन बनाती है, दारू बनाती है। और ये इसका प्रीमियम सेगमेंट जैसे मैजिक वोडका है, 8 PM ब्लैक विस्की है, तो दीज आर द प्रीमियम ब्रांड है इसके। और ये अगर ये देखें तो लास्ट 2-3 साल से जो भी लिकर इंडस्ट्री है उससे अच्छा नंबर ला रही है। जो अगर लिकर इंडस्ट्री 1% कर रही है तो ये 5% ग्रो कर रही है, उससे बेटर आउट परफॉर्म कर रही है और मार्केट शेयर गेन कर रही है। इस साल भी लिकर इंडस्ट्री से 6% आउट परफॉर्म किया है। और इस बार तो इंडस्ट्री का टाइम खराब था लेकिन फिर भी किया, लास्ट ईयर 12% आउट परफॉर्म किया था। तो कंटिन्यूसली ये कंपनी अच्छा कर रही है और लास्ट 5 साल में इसका प्रीमियम प्रोडक्ट मिक्स बढ़ गया है। जैसे जिसमें हाई क्वालिटी की वाइन होती है, जिसमें मार्जिन ज्यादा था वो ज्यादा बिक रहा है उसका, तो उससे प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छा आ रहा है। अगर नंबर देखो 3-4 साल का बहुत अच्छा नंबर रिपोर्ट कर रहा है। कंपनी का बैलेंस शीट अच्छा है, कैश फ्लो अच्छा है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा है, तो ओवरऑल कंपनी अच्छी है। और उसका वैल्यूएशन भी रीजनेबल है कम्पेयर टू अदर लिकर शॉप जैसे यूनाइटेड स्पिरिट हो गया, यूनाइटेड ब्रीवरीज हो गया, वैसी कंपनी से बहुत अच्छा है। तो ये स्टॉक भी अच्छा लगता है। थोड़ा बहुत अभी रिसेंटली स्टॉक चला है, 5-10% करेक्शन आता है या थोड़ा बड़ा करेक्शन, तो आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं लॉन्ग से मिलकर, बहुत अच्छे स्टॉक है। ये मेरा सेशन था आपके लिए बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, और मैंने 2 स्टॉक आइडिया दिया। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। और हम लोग और भी डिफरेंट डिफरेंट वेबिनार्स करते रहते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, ऐसे टॉपिक से रिलेटेड आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेट करने के लिए।